Hello friends, welcome for the crash course. We are going to see the second part of quadratic equation. First part we have seen. In that we have solved many problems of last years, uh, and we have seen also to find the roots of the quadratic equation in various ways. In simple ways, how we can calculate, and by factorization method we have seen. And today we are going to see to find the roots of the quadratic equation by completing the factors of that quadratic equation. Okay, so let us start completing. Yes, so how we can solve the quadratic equation? So let us we see the example, like that, x square plus 4x minus 5 equal to 0. So like that हम लोग के पास ऐसा इक्वेशन है। तो अभी जो है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। हाउ वी कैन कैलकुलेट, सो हम लोग इसको देखते हैं, है ना। तो कंप्लीटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। जिसको ये वाला समझ में आ गया तो किसी तरह के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। तो इसको फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग बस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने वाले हैं इसको। तो इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर के टर्म में। ए स्क्वायर लिख दिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम भी उसी फॉर्मेट में इसको भी हम लिखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर लिख दिए प्लस 2ab प्लस 2a की जगह पे क्या आएगा, x आएगा। और b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, b की जगह पे हमको इस तरह से लिखना है कि हमको ये 4x बन जाए, है ना। तो हमारे पास 2x ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारे पास 4x बन जाएगा। तो ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बन गया, ये बन गया 2ab बन गया। और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर में क्या देंगे, 2 का स्क्वायर, है ना। बी की जगह पे जो लिखे हैं बी स्क्वायर। अब तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अभी हमारे पास क्या है, -5 है, और तो वो तो लिखना है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या करेंगे, इस टर्म को घटा देंगे। ये टर्म एक्स्ट्रा है ना, तो इसको अभी घटा देंगे। तो इसको फिर माइनस कर देते हैं 2 स्क्वायर से। तो जितना हमारे पास प्लस में था उतना माइनस कर दिए, तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो ये माइनस की, और फिर माइनस क्या है, -5 है हमारे पास, इक्वल टू 0। समझ में आया। इतना कर दिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस हम इसको जो है अभी ये सब हटा देते हैं, तो आपको ठीक है ना। तो बस अभी कुछ नहीं करना है। देखिए अभी ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म हम दूसरे कलर ले लेते हैं। ये पूरा टर्म जो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और साथ में क्या है, -2 स्क्वायर -5, तो -9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम 9 को साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू √9, ये लिखेंगे ना, √9। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे जो √9 का वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा हमारे पास,
प्लस माइनस दोनों आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है। कुछ लोग प्लस 3 ले लेते हैं सिर्फ, तो वहाँ से उनको एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू आना चाहिए x का। तो दो वैल्यू कब आएगा, जब हम प्लस माइनस मिलेंगे, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिखना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक बार, x इक्वल टू यहाँ से जाएगा तो उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, और एक x इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर -3 और इधर से जाएगा -2, तो -5 आ जाएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू 1 एंड -5 आ जाएगा आंसर। पता चला कैसे हुआ। तो ये जो x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल टू 3 लिखे, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू -3 लिखे। समझ में आ गया होगा। तो वहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर मेथड। अभी हम दूसरे पेज ले लेते। तो अभी हम जो है क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग तो अभी देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको अभी फर्स्ट ए नंबर करा दिए है, तो अभी सेकेंड नंबर हम लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, 9x², क्या लिखा हुआ है, 9x² 9x² -15x + 6 = 0, ठीक है ना। अब इसको क्या है, सॉल्व करना है। तो ये सिंपल है, उसी तरह a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, आपको बन जाएगा। ओके ना। तो अभी जो है थर्ड नंबर वाला इक्वेशन को देखते हैं, 5x² - 6x - 2, इसमें कैसे करेंगे। ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए अभी ये सेकेंड नंबर आप बी नंबर आप खुद से करोगे, ठीक है। ओके, तो अभी सी नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। सी नंबर करने के लिए ये क्या लिखा हुआ है, 5x² - 6x - 2 = 0, ये लिखा हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट क्या है, 5 है। तो अभी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं टर्म में बन सकता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, है ना। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से कॉफिशिएंट को 5 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो क्या करेंगे, तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, ये x² - 6/5x, है ना, और ये -2/5 बन जाएगा = 0। हाँ, अब तो बन सकता है ना, ये बन गया। अब जो है हमारे पास पुराने जैसा आ गया, पुराने जैसा सिस्टम आ गया, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं इसको,
है ना। तो बस अब कुछ करना नहीं है, सिंपल में अब इसको उस फॉर्मेट में लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। इसको समझ में आया ना। इसको क्या किए, जब भी इस तरह का रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो उसको बस कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दिए ये पूरे इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर बन गया माइनस माइनस साइन है तो माइनस 2a के जगह पे क्या आएगा, अभी एक्स आएगा, और बी की जगह पे क्या दें कि जो आपको ये 6/5x आ जाए। एक्स तो आ गया, 2 भी आ गया, अभी बच गया क्या, 3 बच गया। 3/5 से अभी क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6/5 बन जाएगा। बन गया ना 6/5। अब 3/5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6/5x बन गया। अभी क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a भी आ गया, अभी प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है। प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा, 3/5 आएगा, 3/5 का स्क्वायर ये आ गया। अब मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन अभी देखिए ये वाला जो टर्म है ये एक्स्ट्रा आया है। अब ये एक्स्ट्रा टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस 2/5 तो हमारे पास पहले से था, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक जिसको समझ में आ जाएगा वो किसी भी तरह के फॉर्मेट में रहे तुरंत निकाल लेगा। तो ये आने के बाद हम जो है अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आ गया तो अभी हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक हमारे पास हो गया, यहाँ तक का टर्म को हम लिख लिए एक साथ, यहाँ तक के टर्म को हम लोग एक साथ लिख लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बच गया ये वाला टर्म। इस टर्म को लिखने के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस 9/25 लिख सकते हैं, और माइनस 2/5, यही है ना, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इतना दूर, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हम अलग से निकाल रहे तो 25 आएगा। 25 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तुरंत लिख देंगे 25 माइनस 9 और माइनस 5 जब 5 तो मतलब 10 माइनस 10 आ जाएगा। तो कितना हो गया, -19 हो गया, -19/25। तो उधर जाएगा तो ये -19/25 आ गया, ठीक है, 25। अभी पेज एक्स्ट्रा कर दें तो क्या हुआ, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और -19/25 आ गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ये 19/25 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3/5। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं कि इस तरह से आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं, इस तरह से ही आएगा तो इस तरह से आने दे, क्या स्क्वायर इक्वल टू 19/25। अब क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, x माइनस 3/5 इक्वल टू √19/25 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं x माइनस 3/5 इक्वल टू क्या, √19 तो रहेगा ही, ऊपर लिख देते हैं √19 डिवाइड बाय 5। लेकिन ये तो अब हमको एक वैल्यू देगा, इसके आगे क्या लगेंगे, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्लस माइनस √19/5। अब कुछ नहीं है, x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये तो -3/5 है तो उधर जाएगा प्लस आ जाएगा, तो एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, 3/5 प्लस
√19/5, ठीक है। और एक आ जाएगा और क्या आ जाएगा, x इक्वल टू उधर से माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/5 माइनस √19/5, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 प्लस √19/5 और एक आ जाएगा 3 माइनस √19/5, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √19/5 और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस √19/5। ये दो वैल्यू इसलिए आया क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास दो वैल्यू आया, ठीक है ना। हमेशा रूट जब भी बाहर निकलेगा दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस दोनों। तो इसको ध्यान रखना इस तरह से जब क्वेश्चन आए, यदि स्क्वायर का x² का टर्म यदि कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो उसको क्या करेंगे, उस डिजिट से डिवाइड कर देंगे पूरे में, तो हमारे पास जो है आंसर आसानी से निकल सकता है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, ये सब बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। एक और तरह का हम क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, ये चेंज करते हैं। एक और तरह का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बताना चाह रहे हैं, वो देख लेते हैं। ये नहीं है, एक इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको इस तरह का दे दिया 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको हम क्या ले 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अभी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो उसको तो तोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। इसको 25 से आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सॉल्व भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम यदि कोई टर्म ऐसा आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो फिर हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 5x² लिख दिए, ये a² बन गया, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह ऐसा टर्म लिखना होता है जो हमारे पास इस तरह का फॉर्म बन जाए। तो -30x लाना है, -2 × 5 आ गया है, तो 5 2 जा 10x आ गया है, तो अभी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है हमारे पास -30x आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो गया और फिर +3 का होल स्क्वायर है, b² बना है ना, b²। अभी क्या ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, तो अभी क्या है माइनस करेंगे, -3x²। ये टर्म नहीं था ना इसमें, ये वाला मेन फॉर्मूला मेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नहीं था ना, ये वाला टर्म। तो हम क्या किए, इसको माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद फिर जो हमारे पास -10 था उससे ले दिए इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कितना बार कर दिए, बस आपको करना है। जो 5x प्लस 3 का सॉरी 5x -2ab है ना, तो माइनस लगाएंगे -3 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा, ये तो 9 आ गया और -10 आ गया इक्वल टू 0। तो बस 5x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19। अब यहाँ से स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये √19 आ जाएगा, इसमें क्या है प्लस माइनस लगा देंगे और हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा बन गया। अभी जो है एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, वो आप उसको करिएगा, ठीक है, उसको आपको करना है। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है, खुद से करना है, सॉल्व बाय योरसेल्फ, ओके। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे फार्मूला से निकाल सकते हैं। अभी तक जो है हम लोग जो है मेथड यूज कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना, सिंपल मेथड, जो भी है हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे थे। तो अभी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे पार्ट। डेरिवेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पता है किस तरह से दिखता है। इस तरह से दिखता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू नॉट 0, है ना। तो ये फॉर्मेट में लिखा रहता तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हमको फार्मूला ड्राइव करना है। इससे हम लोग फार्मूला इससे ड्राइव करेंगे और वहाँ से जो है हम डायरेक्ट रूट बता सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग मेथड यूज कर रहे थे वही हम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसी से जो है हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ax² प्लस bx अच्छा से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, ये इस तरह का है तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a क्या है, a हमारे पास कोफिशिएंट में, तो a से अभी a तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अभी क्या है a से हम डिवाइड कर देंगे पूरे में। तो क्या लिखेगा, x² लिखाएगा x² प्लस b/a, डिवाइड कर रहे हैं ना a से, तो b/a लिखेंगे, b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, इस तरह से आ गया है तो अब हम जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x² मतलब a² हो गया प्लस, जब भी लिखना हो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो पहले a² प्लस 2ab, वहाँ से b क्या आ जाएगा, b आएगा तो फिर हम b² लिख सकते हैं। तो 2ab 2 इंटू a तो x हमेशा आएगा, x है तो अब b की जगह क्या लिखे जो हमारे पास b/a आ जाए। b/a आने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, b/2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी हमको काटना नहीं है, काटने के लिए हमने लोग नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो b/2a ये हो गया हमारे पास b। फिर क्या है, ये तो 2ab आ गया, अभी b² लिखेंगे तो b² के लिए b/2a लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, लेकिन हमारे पास क्या है, b² जो है एक्स्ट्रा आ गया है, वो हमारे था नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो क्या है इसको घटाना पड़ेगा। यही टर्म जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, हम लोग माइनस कर रहे थे, ये हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, जो हमने लिखा उसी को माइनस कर दिए तो जो है ओरिजिनल इक्वेशन जैसा आ गया। प्लस c/a तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में है तो वो लिख दिया इक्वल टू 0। समझ में आ गया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू, ये वाला जो साइड है उसको इसको क्या करेंगे, इक्वल टू के उस पर ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, और इक्वेशन के उस पर क्या चला जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर चला जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में c/a आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो फिर आपको ये टर्म यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या है, इसको पुनः से यहाँ से लिखते हैं। ये लिख सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको यदि हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर लिखाएगा ना, और माइनस सी बाई ए जाएगा, इक्वल टू, अब हम क्या है, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस इसको करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे तो ए 4a बच जाएगा, तो 4a इंटू सी, 4ac। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये हुआ हमारे पास x प्लस बी का b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये इतना समझ में आ गया सबको। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्क्वायर को उधर लेके चले जाना है, स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस बी बाई 2a, एक्स बाई बी बाई 2a बचेगा, इक्वल टू, ये प्लस माइनस जो है इधर जाएगा, और इसमें लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, है ना, यहाँ तक लिखा गया। अब इसको जो है हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सबको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना, इसको यहाँ रख देते हैं। अब क्या है, अब उस टर्म में से जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसको बाहर निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, प्लस माइनस तो रहेगा ही हमेशा, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो कुछ नहीं आएगा, तो उसको अंदर में रहने देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, इसमें क्या आएगा, 4a स्क्वायर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो उसमें आएगा तो 2a बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2a बाहर आ गया, अब हमको x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये क्या हुआ, 2a और 2a दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2a आएगा ना, तो 2a लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। तो हम लोग शायद बचपन में ये पढ़े थे, है ना, 4ac x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया, ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक तो प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से दो वैल्यू हमेशा आने वाला है, एक प्लस में लेंगे, एक दूसरा माइनस में लेंगे। तो यहाँ से जो है हमारे पास x का वैल्यू आ गया। और अभी और हम एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, तो इसको अभी ध्यान से देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। ओके, अभी जो है हमारे पास डेरिवेशन करने के बाद क्या आ गया फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, ये आया।
यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये टर्म, यहाँ पे जो ये वाला टर्म देख रहे हैं ये वाला रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डी 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 इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद रखना है, ये क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनांट, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब रूट जो है हमारा डिपेंड करता है यही डिस्क्रिमिनेंट पे, यही वैल्यू हमारे रूट के अंदर में है। तो इसी रूट के अंदर का वैल्यू यदि ये 0 के बराबर होता है तो हमारा रूट कैसा आएगा? यदि यही डी लेस देन 0 रहता है तो हमारा रूट कैसा आता है? या डी ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा रूट कैसा आता है? ये हमारा रूट का नेचर बताता है यही डी। इस डी का देख के, इस डी का वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि रूट का नेचर कैसा होने वाला है। रूट या तो इक्वल होगा, या फिर रियल होगा, या फिर इमेजिनरी होगा। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है। तो अभी हम लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में, तो आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी जल्दी से हो जाएगा। एक और मेथड है इस फार्मूला को जनरेट करने के लिए, इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, वो आपको हम बता देते हैं और आप उसको जल्दी से जो है डिराइव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है डेरिवेशन उसका, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है हमारा मेन फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, यही है ना। वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a को ड्राइव करने का दूसरा मेथड, दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप ये कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4a बोथ साइड। इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन कर देना है 4a से दोनों साइड, LHS एंड RHS में। तो आप LHS में यदि 4a से मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 4a बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या आप पाएंगे, क्या होगा? तो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4a से, तो 4a तो पहले से, तो a स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ समझ में, प्लस 4a बी एक्स, ठीक है, और फिर 4ac प्लस 4ac है ना इक्वल टू 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप आसानी से तोड़ सकते हैं इसको। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आसानी से तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2a में 2ax आएगा, प्लस 2ax इंटू, अब हमको यहाँ ये 4abx लाना है, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास 4ax आ गया है, हमको मल्टीप्लाई करना है b से, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4abx आ जाएगा। ओके, और फिर प्लस
बी स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये बी स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, फिर अब इसको क्या है माइनस करना है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 4ac, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में है, ठीक है, इक्वल टू 0, ये लिखा गया। अब कुछ करना है थोड़ी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे लिख देना है इसको, तो क्या लिखेंगे 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, यही था ना, इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा हुआ था ना, हाँ ये तो था बी स्क्वायर था, अच्छा हाँ, इस एक्चुअली इसको थोड़ा सा आपको, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो उधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा ना, तो वही करने वाले थे, आपको दिख रहा होगा। हाँ यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है कि स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में, तो 2ax इक्वल टू 2x प्लस बी इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर लेकिन प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, दो वैल्यू। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही आया ना फॉर्मूला, हमारे पास यही फार्मूला जनरेट हुआ था, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये दो मेथड से भी दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस डेरिवेशन कर सकते हैं एक्स का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये हम बताएं कि ये वाला जो टर्म आता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, डी। अभी हम लोग जो है यही डिस्क्रिमिनेंट का नेचर देखने वाले हैं, यही हमारा रूट डिसाइड करता है कि रूट क्या होगा, या तो रूट्स इक्वल होगा, या रूट रियल होगा, या रूट इमेजिनरी होगा। तो हम जो है इस पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले, हम लोग इसको देखने वाले हैं, नेचर्स ऑफ रूट, ओके, नेचर्स ऑफ नेचर्स ऑफ रूट। वो डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये क्या है, रूट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट अंडर में है, तो ये रूट अंडर में है, तो ये यदि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो परफेक्ट बन के निकलेगा बाहर। यदि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 9 आया तो रूट अंडर 9 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 लिखेंगे, है ना। तो यदि वो रूट 5 आ गया तो फिर तो नहीं बन पाएगा ना। तो इसके लिए क्या है कि डी यदि हमारा इक्वल टू 0 होगा, डी हमारा यदि इक्वल टू 0 है
तो उस केस में जो है हमारा रूट्स इक्वल होंगे। क्या होगा, हमारा रूट्स इक्वल होगा। यदि d इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स 2 आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देन क्या होगा हमारे पास, बोथ रूट्स आर इक्वल। है ना, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, ये हो गया हमारे पास पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि d जो है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा हमारे पास, देन बोथ रूट्स आर, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल, दोनों अलग अलग होंगे और दोनों रियल होंगे। डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। और यदि तीसरा कंडीशन में है कि d जो है लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए तो बोथ रूट्स आर इमेजनरी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आएगा, है ना। देन नो रियल रूट्स, क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा d पे डिपेंड करता है कि हमारा रूट्स कैसा होगा। यदि d ग्रेटर देन 0 है, यदि d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों रूट्स आपको इक्वल दिखेंगे। यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, ठीक है ना। और यदि d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। तो अभी जो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपके सामने में एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। देखिए यह क्या, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p with the quadratic equation x square plus px plus 16 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, d इक्वल टू 0 है, यहाँ पे दिया है ना, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0, क्या है, d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 है तो मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं। दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो क्या है, हमको बस इक्वेशन लिख के d लिख देना है ना। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, ये लिखा है ना। तो बस अभी हमको d निकालना है। d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आता है। लेकिन अब इक्वल है तो d क्या होना चाहिए, इक्वल रूट से तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए। d 0 है मतलब बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, समझ में। तो अब यहाँ से क्या है, b का वैल्यू रख देंगे, इस वाले इक्वेशन से निकालना है और यहाँ वैल्यू पुट करते जाना है।
तो बी का वैल्यू क्या आएगा, पी आएगा, तो पी स्क्वायर लिख देंगे -4 ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए इंटू सी का वैल्यू क्या है 16 है, 16 लिख दिए इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पे वैल्यू पुट यहाँ पे आप सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं है, पी स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 64 होगा, 64 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब क्या पी स्क्वायर यदि लिखेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ से पी निकालना है, तो पी इक्वल टू क्या आएगा, रूट प्लस माइनस दोनों आएगा, जब भी रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे 64, तो यहाँ से क्या आएगा +-8, तो हमारे पास p इक्वल टू +-8 आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू पूछ रहा है, p का ऑल वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एक वैल्यू लिखेंगे तो आपको मार्क्स आधा मिलेगा। 2019 का CBSE में पूछा गया है। तो p का वैल्यू क्या है, कोई बच्चे एक +8 लिख के आए, कोई बच्चे -8 लिख के आए, दोनों का आधा आधा मार्क्स मिलेगा। और हो सकता है कि वो भी मार्क्स ना दे, या भी आप पूरा वैल्यू पूछना है तो p का वैल्यू +-8 दोनों होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा गया है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक माना जाता है। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced to 200 km/h and time of flight increased by 30 मिनट। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ये 2020 का CBSE में पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ के आपको अब सॉल्व करना है। क्वेश्चंस पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेट में बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग देखे थे पहले भी। बस याद रखना है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो लगाना ही है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। तो बस यहाँ पे क्या है 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड कंडीशन, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या जो है ड्यूरेशन इसका ये 200 km/h, तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। टाइम मान लेते हैं कि कितना आएगा, ओके। डिस्टेंस आपको कितना है 600 किलोमीटर दिया हुआ है, लिख देते डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। और टाइम हम मान लेते हैं क्या, ओरिजिनल जो टाइम है ड्यूरेशन वो एक्स है ना, एक्स मिनट है, हम मिनट में निकालें। टाइम इक्वल टू मान लेते लेट टाइम इक्वल टू एक्स मिनट, ओरिजिनल टाइम एक्स मिनट लगता है फ्लाइट को 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो अभी क्या है 600 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए एक्स मिनट लगता है, लेकिन क्या हुआ बैड वेदर के कारण उसका स्पीड 200 km/h हो गया और उसमें 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया उसको। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया तो क्या कर सकते हैं, ओके। तो हम इस तरह से जो सॉल्व करते हैं, स्पीड मान लेते हैं, टाइम की जगह पर हम लोग इसको स्पीड ले लेते हैं, तो हम टाइम निकाल सकते हैं एक साथ। इसको एक सेकेंड, टाइम की जगह पे हम इसको स्पीड मान लेते हैं,
लेट स्पीड इक्वल टू लेट स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हमारे पास पहला टाइम क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x किलोमीटर पर आवर। ये हमारा टाइम हुआ। ओरिजिनल टाइम इतना लगने वाला था, लेकिन बेड कंडक्टर के कारण 200 किलोमीटर पर आवर जो है वो रिड्यूस हो गया। हाँ, उसका जो स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर, क्या हुआ 30 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गया। तो उसके लिए क्या होगा, हमको यदि टाइम निकालना हो तो 200 किलोमीटर घट गया, मतलब डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना पड़ा गया था। दूसरा टाइम, अनदर टाइम जो निकाल रहे हैं, टाइम t2, ये तो x था, ये टाइम अनदर टाइम निकाल रहे हैं जो बेड कंडक्टर के कारण क्या हुआ, 600 किलोमीटर तो था ही, उतना ही था, उसमें चेंज नहीं किया, लेकिन 200 किलोमीटर पर आवर का कम हो गया, तो x माइनस 200 इतना कम हो गया। अब इतना कम होने के बाद क्या हुआ कि 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया उसको। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, किससे लगा, ओरिजिनल वाले टाइम से। इस वाले टाइम से जो है हम उसको बेड मौसम ख़राब होने से 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए बस कुछ नहीं है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 600 अच्छे से लिख देते हैं 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 200। इतना वेदर ख़राब होने के कारण इसका टाइमिंग इतना हुआ, लेकिन टाइम कितना 30 मिनट एक्स्ट्रा लगे, किससे लगा, ओरिजिनल टाइम से। तो उसको माइनस कर देंगे, उसको माइनस करेंगे तो ये लिखाएगा ना बाय 2। कितना कम हुआ, 30 मिनट कम हुआ, तो 30 मिनट। इसको क्या है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 30/60 लिख देंगे, 30/60। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन फॉर्मेट होके आ गया। इतना सोचना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, पहला टाइम ओरिजिनल टाइम था हमारे पास ये, लेकिन वेदर ख़राब होने के कारण क्या हुआ, हमारे पास टाइम दूसरा क्या आ गया, 600/x माइनस 200 है। लेकिन इसके ख़राब होने के बाद इसका टाइम इतना आ गया, लेकिन टाइम क्या, 30 मिनट एक्स्ट्रा आ गया ना। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा आया, तो किससे आया, ओरिजिनल वाले टाइम से। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो वो हमको लिखने के लिए इस तरह से लिख पाएंगे। यही क्या है, ये आप जो है इस वाले टर्म को उठा के, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा आपको वेदर ख़राब होने के बाद जो है लगा। तो हम क्या किया, उधर से जो है इधर लेके आ गए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो है हमारे पास ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना टाइम लेता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा ही है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, तो क्या लें, 600 फास्ट करें, x माइनस 200 माइनस 600 माइनस 600/x इक्वल टू, इधर से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ से यदि हम करेंगे तो x माइनस 200
इंटू एक्स, ये आएगा ना एलसीएम। अब क्या है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 200 इससे है तो 600 एक्स आ जाएगा। हाँ, माइनस, अब एक्स है तो एक्स कट गया तो 600 को एक्स माइनस 200, एक्स माइनस 200, हाँ इक्वल टू 1/2, 1/2। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तुरंत। तो क्या आएगा, यहाँ लिख देते। तो 6 देखिए कट ही जाएगा, कुछ कुछ टर्म कट जाएगा। 600 एक्स माइनस 600 एक्स कट गया, माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और उस पर 4 शून्य, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 200 इंटू एक्स इक्वल टू 1/2। ये आने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गया आराम से। हो गया कैंसिल। तो बचेगा क्या ऊपर में, इधर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 24 पे 4 शून्य इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये आएगा ना। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद इसको इधर लेके चले आए, बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 200x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x और माइनस 24 पे 4 शून्य इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इतना आ गया। तो अब हम तोड़ने के लिए बताए थे हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो कुछ करना है नहीं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखें 24,000 आ रहा है, तो बीच वाले को इस तरह से लिखना है कि जो है हमारा 200 भी हो जाए और जोड़ने पे 200 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24,000 आ जाए। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और क्या लिखेंगे -600x और प्लस 400x और -24 पे 4 जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 600 इंटू एक्स, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 4400 कॉमन ले लिए तो x माइनस 600। तो बस हो गया x माइनस 600 इंटू एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 600 आ जाएगा और एक x इक्वल टू -400 आएगा, x इक्वल टू -400 आ जाएगा। तो ये तो लेना नहीं है, x इक्वल टू 600। तो हमारे पास क्या माने थे x इक्वल टू 600 आया, क्या है वो हमारा स्पीड आ गया। स्पीड हमारे पास x 600 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हमको टाइम पूछा था, तो टाइम इक्वल टू क्या निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 600 किलोमीटर और स्पीड कितना आया 600। तो ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, टाइम क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 आवर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या सब कुछ आवर में रखा था तो 1 आवर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ये हो गया। ये देखते क्या है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर देंगे, खुद से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये भी देखिए एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी क्या है, फाइंड द कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हम ऑड पॉजिटिव कब कहते हैं, ऑड कब कह सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एक्स है, तो ऑड कब होगा फिर, यदि यदि ये एक्स है, टू कंजुगेटिव ऑड पूछ रहा है, तो ऑड बनाने के लिए जैसे कि ये वन है, इसमें क्या है, दो ऐड करेंगे तभी ना हमारे पास फिर से आएगा ऑड। यदि वन है और वन में फिर वन ऐड करेंगे तो हमारे पास टू आएगा, तो टू तो इवन हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में यदि वन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है, आप बोले हमारे पास कोई भी संख्या आ जाएगा, यदि हमारे पास तीन आ जाएगा तो उसमें वन ऐड करेंगे तो क्या है, फोर आएगा, तो फोर तो इवन आ जाएगा ना। कोई भी संख्या में कोई भी डिजिट में वन ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन आएगा, लेकिन जब दो ऐड करेंगे तो हमारे पास हमेशा ऑड आने वाला है। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। तो हमको क्या है, कंजुगेटिव ऑड पूछा है ना, तो क्या एक मान लेते हैं एक्स है, एक्स क्या ऑड है, ये ऑड है, फर्स्ट ऑड है, इसका कंजुगेटिव हमको निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस टू ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या है, दूसरा ऑड आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास आ गया एक्स, और ये दूसरा आ गया एक्स प्लस टू। क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब इसका सम ऑफ स्क्वायर तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसका सम करने पे हमारे पास 290 आ रहा है। अब ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। हम आंसर बता देते हैं, एक्स इक्वल टू दो वैल्यू आएगा 11 और 13 आएगा, तो ये आंसर आप मिला लीजिएगा चेक करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ये क्वेश्चन जो है आपको अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो ये क्वेश्चन में क्या करें, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो ब्रेथ क्या होना चाहिए, ब्रेथ ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो ब्रेथ 3 मीटर जो है लेंथ से छोटा होना चाहिए। तो लेंथ मान लेते हैं एल, मान लेते हैं एक्स है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं, क्वेश्चन समझने से क्या है, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ये समझ में आ रहा है, ओके। तो जब ये आ रहा है तो अभी क्या कर सकते हैं, and its area is to be 4 square meters more than its area of a park. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, समझ लिए, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, whose breadth is 3 meter less than its length। ओके, तो हम यदि ब्रेथ को ये माने तो लेंथ कितना होगा, एक्स मान लिए लेंथ, तो ये हो गया ब्रेथ एक्स माइनस 3। ओके, इस तरह से भी ले चलते हैं। लेंथ हमारा एक्स है, ब्रेथ एक्स माइनस 3 है, ठीक है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude 12 meter। Find its length and breadth। okay, मतलब
इस रेक्टेंगुलर पार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो बेस है ब्रेड्थ के बेस, रेक्टेंगुलर के बेस के बराबर है, समझ में आ रहा है? तो बेस के बराबर है, तो हम लोग क्या है, इसको हम लोग बेस को x मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर आइसोसेलेस का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर के ब्रेड्थ के बराबर है, तो इसको हम लोग ब्रेड्थ को x मान लेते हैं, क्योंकि उसकी चर्चा जो है यहाँ पे ज़्यादा किया गया। तो यदि ब्रेड्थ हमारे पास x है, तो आप बताओ लेंथ कितना होगा। लेंथ क्या है, यदि ब्रेड्थ क्या है, लेंथ से 3 मीटर कम है, तो लेंथ तो 3 मीटर ज़्यादा होगा उससे ना, तो x+3, ये ध्यान रखना है। ये 3 मीटर लेस देन, तो देख लो 3 मीटर लेस देन तो है ही, ये x+3 है तो ये x है, समझ में आ रहा है? 3 मीटर छोटा है ना ब्रेड्थ लेंथ से, तो बस हो गया। तो हम ब्रेड्थ को मान लिए x इसका, ठीक है, और लेंथ मान लिए इसका x+3, ओके। और इस पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से, उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड क्या है 12 मीटर, 12 मीटर हाइट, और रेक्टेंगुलर का जो बेस है वही उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है, ये भी x है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसमें क्या x+3 है, रेक्टेंगुलर शेप में तो अपोजिट साइड आर इक्वल। अभी क्या करना है, रेक्टेंगुलर का जो एरिया है और ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा, उसमें से कह रहा है कि वो 4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पार्क, हाँ इज, यस, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क। मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर जो है बड़ा है रेक्टेंगुलर के एरिया के से, ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर का एरिया, कैसे निकलेगा बताओ। रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ चाहिए, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, इसका एरिया यदि हमको चाहिए तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो अब हमको क्या है, लेंथ कितना है x+3, x+3, x+3 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ x है, ये हमारा क्या आ गया, रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया। और ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा हमारे पास x है, इंटू हाइट, हाइट कितना है 12 मीटर है, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन खाली है इस तरह का घुमा के, बट बनाने में बहुत आसान है। तो इसका कितना आ गया, 6x मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या पूछा है, जो रेक्टेंग जो ट्रायंगल का एरिया है वो 4 मीटर जो है, सॉरी, रेक्टेंगुलर का जो एरिया है 4 मीटर जो है, 4 मीटर स्क्वायर वो ट्रायंगल के एरिया के से बड़ा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, जो बड़ा है उसको इधर लिख लेंगे। अभी जो है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है, ये रेक्टेंगुलर का एरिया क्या है, 4 टाइम्स है ट्रायंगल के एरिया के, ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स नहीं है, 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है ना, 4 मीटर स्क्वायर तो प्लस है 4 एरिया का जो है, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिख देना है रेक्टेंगुलर का एरिया कितना निकाले थे, x+3 इंटू एक्स, ये एरिया निकला था इक्वल टू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला था, 6x निकला था। बस अब इसको क्या सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे बस आंसर हमारा आ जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, x² + 3x इक्वल टू 4 + 6x। अब इसको क्या है, इसको इधर ले, सबको इधर लेके चले जाते, तो क्या लिखेंगे, x²
6x इधर जाएगा तो -3x आ जाएगा और -4 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा तो ब्रेड्थ आ जाएगा और फिर उसमें क्या x+3 कर देंगे तो वो हमारा लेंथ आ जाएगा। ये लेंथ आ जाएगा, ये ब्रेड्थ आ जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो बहुत आसान से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये भी जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2018 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछा गया क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से है, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को अच्छी तरह से लगा लेंगे तो मैं वही क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। तो ये 2018 का डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिया है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड वाला किए हैं। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड घटता है। ऊपर जाएंगे तो अप स्ट्रीम में क्या है, स्पीड घटेगा। और डाउन में जाएंगे तो हम क्या है, डाउन में जाने पे स्पीड क्या है, बढ़ता है, क्योंकि धारा के साथ बढ़ रहे हैं ना। तो क्या है, एक मोटर बोट विच स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए, ऊपर जाने में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है ना। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल है। 24 किलोमीटर है, उतना ही इतना दूरी को तय करने के लिए उसको ऊपर जाना है और इतना ही दूरी तय करने के लिए अभी नीचे भी आना है। तो उस दोनों में आपको 18 km/h लग रहा है स्टिल वाटर में। और जब आप स्ट्रीम में जा रहे हैं, आप स्ट्रीम में तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो बेसिकली जो है हमारे टाइम पूछ रहा है, टाइम जो है हमारा, उसको हम यदि इक्वल कर देंगे 1 घंटा तो हमारा स्पीड निकाल देंगे। तो मान लेते हैं कि स्पीड जो है हमारा x है, ये हमारा स्पीड मान लिए, इसको लिख देते हैं। लेट स्पीड इक्वल टू, क्योंकि स्पीड पूछ रहा है ना, स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर/आवर। तो अब बताइए स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर है। और यदि वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, ऐड होगा। अप स्ट्रीम में जाएगा तो माइनस होगा। तो हमारे पास कितना है स्टिल वाटर में, 18 किलोमीटर। यही 18 किलोमीटर में ना प्लस माइनस होगा। स्टिल मतलब शांत जल में 18 किलोमीटर से चल सकता है। यदि हम धारा के साथ चलेंगे तो और ऐड हो जाएगा, हमारा भी स्पीड ऐड हो जाएगा और जल का भी धारा स्पीड। तो क्या करेंगे, 18 + x, ये कब होगा, डाउन स्ट्रीम में। समझ में आ रहा है। और यदि हमको अप स्ट्रीम में जाना है तो 24 किलोमीटर ही जाना है। अप स्ट्रीम में क्या आएगा, 18 किलोमीटर शांत जल में है, तो उसमें क्या अप स्ट्रीम में हमको थोड़ा कम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या है, अपोजिट फोर्स भी लगेगा धारा का, तो 18 - x कर देंगे। समझ में आ रहा है। और क्या कर रहा है, जब हम अपोजिट चल रहे हैं मतलब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है। अब 1 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम में जाने, तो मतलब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम में जाने में। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, किससे किसको कंपेयर करना है, यही पे फंस जाते हैं। ये दोनों तो लिख लेंगे, ये दोनों भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत होता है बच्चे को, तो किससे ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा ले रहा है टाइम, इससे ले रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं, 24/18 हम अभी माइनस नहीं करते, अभी देखिए आपको सामने में लिख देंगे। 18 माइनस है, ये कितना ले रहा है, 1 किलोमीटर ज़्यादा, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। ये तो हम टाइम ही तो निकाले हैं ना, टाइम निकाले, तो 24/18 + x, ठीक है। ये इतना घंटा तो ले रहा था, प्लस 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले रहा है, तो यही लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लिख दिए तो बात बराबर है। यही चीज़ हमको लिखना है,
ये देख, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, ये अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 1 घंटा ऐड कर दिए। किससे ले रहा है ज़्यादा? ये डाउन स्ट्रीम में जाने वाले से। तो डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम ले रहा है, उसमें 1 घंटा ऐड कर दिए। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी को जो है हम छोटा कर देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसको हम ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, अभी जो है ये चीज़ समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख दिए 24/18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसको जो है एलसीएम ले लेंगे, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहाँ से क्या है, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेके इक्वल टू 1 कर देंगे, तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो है आंसर बता देते हैं। इसका आंसर x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करिए, आंसर आपको हमने बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उसको देख लेते हैं। ये हो गया, ये देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ए पोल हैज़ टू बी erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, तो व्हाट ए डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स ऑफ द। ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तक तो इसको नहीं पूछा है, फ्यूचर में पूछ सकता है। तो इसको भी बना देते हैं हम अभी। क्वेश्चन समझ में आ जाने के बाद बन जाए। एक सर्कुलर गेट है, ए सर्कुलर बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क है। यदि आपको देखा जाए तो हम इसको यहाँ से ये सर्कुलर पार्क है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, ये सर्कुलर पार्क का डायमीटर 13 मीटर है। इसका डायमीटर जो है 13 मीटर है, मतलब मान लिए ये सेंटर है, इस सेंटर का से जो डायमीटर जाएगा वो 13 मीटर होगा। तो हम डायमीटर भी बना ही देते। मान ली ये डायमीटर है, इस तरह से गया, ये सेंटर है इसका। तो अभी जो है ये इस तरह से गेट बना हुआ है, हम दिखा देते हैं आप। ये आपका ये डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर है 13 मीटर। ठीक है ना, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मान लीजिए पी है। तो आपका ए बी कितना, ए बी आपका डायमीटर है, तो ए बी इक्वल टू 13 मीटर है। अभी आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन। हाँ, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट। देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट कौन कौन से, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इन दोनों के अपोजिट डिफरेंस क्या है, 7 मीटर है। ओके, दोनों का अपोजिट 7 मीटर है, मतलब ए पी माइनस बी पी, यही है ना। डायमीटर के अपोजिट में कौन कौन सा पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस दिया हुआ है ऑफ इट्स डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन बाउंड्री इज 7 मीटर। तो अभी ए पी माइनस ए बी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ए पी माइनस ए बी इक्वल टू 7 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ से ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस ए बी। और ए बी क्या है, ए पी माइनस, सॉरी बी पी लिखना चाहिए था ना।
ये जो है यहाँ पे ए पी माइनस ये टर्म है ना, ये ए पी ये हो गया और बी पी ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा ए पी माइनस बी पी, इस वजह बी पी आना चाहिए। तो ए पी इक्वल टू 7 प्लस बी पी, समझ में आ रहा है, 7 प्लस बी पी, और बी पी मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स मीटर है, तो ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी इक्वल टू 7 प्लस एक्स मीटर, समझ में आ रहा है अभी। चलो ये आ गया, अब कुछ नहीं करना है, ये आ गया हमारे पास x और ए पी आ गया हमारे पास x प्लस 7। तो देखिए आपको लेंथ भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, है ना। तो अब लगा देंगे, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक जो भी आएगा बन के उससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, x का 2 वैल्यू आएगा, और उस 2 वैल्यू से निकलने के बाद हमारा क्या है, ए पी और बी पी निकल जाएगा। तो हमको यही बताना है डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी, हाँ। तो अभी हमको इन दोनों का गेट का डिस्टेंस बताना, कितना कितना डिस्टेंस पे है। तो ए पी निकाल देंगे, यदि बी पी निकाल लिया एक्स आ जाएगा तो हमारे पास बी पी आ जाएगा, बी पी एक्स माने तो वो हमारे पास सेंसर है, और ए पी निकालने के लिए उसमें 7 प्लस कर देंगे तो हमारे पास वहाँ सेंसर आ जाएगा। तो इतना कर लीजिए आप, आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप इसको अच्छे से करिए, जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं इसको अपने खुद से भी बनाइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, उसमें हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।